आप कह रहे हैं कि 112 क्रशर बंद किए और दूसरी तरफ से कहा कि कोई 2 महीने के लिए हम बंद करते हैं। अगर सही मायने में बंद करते हैं तो बंद करने के लिए आपको आदेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दूसरी, आप उस बात को लेकर के आगे बढ़ करके हमारे पास तो 204 करोड़ रुपए आ गया, यानी कि रेवेन्यू लॉस नहीं है। और रेवेन्यू लॉस अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि और रेवेन्यू कमाने के लिए हमको प्रयत्न नहीं करने चाहिए, तो बंद ही करना चाहिए क्या? अरे वो तो सच्चाई है कि सरकार को एक आदत पड़ गई है, जब कोई इस तरह की कोई ये चीजें होती हैं तो बंद करने का, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। ये बिना सोचे समझे, दिमाग लगाए बिना ही एक जो अपनी आदत के मुताबिक बंद करने की एक जनून सवार हुआ है पिछले 1 साल से, उसका परिणाम ये एक परिणाम है। ये मैं माननीय मंत्री से पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, आप एक बात को कह रहे हैं कि 112 क्रशर जो है वो बंद किए गए थे और 112 क्रशर में से फिर बाद में आपने कुछ 90 क्रशर चला दिए। तो प्रश्न पैदा यहां यह होता है कि अगर 112 क्रशर आपने बंद कर दिए थे और उसमें से 90 क्रशर अब चला दिए हैं, तो बंद किए किस बात के लिए थे? ये बोला प्रश्न तो यही तो प्रश्न। इन्होंने ये बोला कि जिसका ईसी नहीं था, जिसका सीओपी कंसेंट टू ऑपरेट नहीं था, रिन्यूअल नहीं था, माइनिंग प्लान नहीं था, ये सारी चीजों इसलिए बंद हुए थे। ये सेड इट ऑलरेडी, दैट इज कहा कि 90 ठीक पाए गए। बाकी तो हम ये कह रहे हैं जो जब 90 ठीक पाए गए, पहले 50 वो बंद जो बंद किए गए, जो आपने बंद कर दिए, क्योंकि आपका तुगलकी फरमान हो गया कि बंद करना, और बंद करने के बाद क्या उनको नुकसान नहीं हुआ? चलो दैट इज अपार्ट। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में इस बारिश और बरसात के कारण जो नुकसान हुआ है, हजारों घर तबाह हुए और पूरा जो वर्किंग सीजन है, अब तो सर्दी के मौसम में वो ठिठुर रहे हैं, उनको घर को मुरम्मत करने के लिए, घर बनाने के लिए आपने रेत बजरा बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। दिस इज अ सेपरेट इशू, दिस इज सेपरेट इशू नहीं है। दिस इज सेपरेट। सड़कों की टायरिंग होनी चाहिए, रेत बजरा ऐसा है। हो पाया। अब इस क्वेश्चन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश को, ठाकुर साहब, और बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हुआ इसमें, ठाकुर साहब, लेकिन उसको जस्टिफाई करने की ये आपके एलिगेशंस है ना, तो आप चर्चा में ला सकते हैं सारे इश्यूज को, पर एक ही प्रश्न थोड़ी आधा घंटा चलता रहेगा। प्रश्न का जवाब तो देना पड़ेगा ना ठीक तरह से। अब दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। आपके प्रश्न के उत्तर से कतई भी सहमत नहीं हो पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। कोई पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि आपने ये क्रशर बंद किए, उसमें आपने जो ये रेवेन्यू लॉस की बात कही, आपने कहा कि भाई किसी बेरोजगार को जो है वो नुकसान नहीं हुआ, रोजगार का नुकसान नहीं हुआ। इन सारी बातों से हंसी आ रही है, मजाक हो गया ये। चलिए मेरा आपसे इस बात को लेकर के बड़ा साफ कहना है कि जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में इस क्रशर के कारण, बंद करने के कारण, जो इसमें इंक्रीज रेट्स में जो इंक्रीज आ गया, एकदम 3 गुना बढ़ गया वो, और 3 गुना बढ़ने के बाद क्या ये प्रदेश के लोगों के ऊपर जो है बोझ नहीं पड़ा? इन बातों का जवाब दें।